जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1932 में पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था और 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम संबोधित किया। द इंडिया स्ट्रगल कांग्रेस प्रेसिडेंट द ट्रू इंडियन हिस्ट्री के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई शहर में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में 1886 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस के क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है। इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी इसी श्रेणी का हिस्सा है। हिमाद्री या बृहद हिमालय का महत्वपूर्ण शिखर कंचनजंगा, नंदा देवी पर्वत इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चरागाह को पंपास कहा जाता है। चरागाह को पंपास दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। अर्जेंटीना में घास भूमि को पंपास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। बांस घास कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया गया। अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर गुजरात पर विजय प्राप्त किया। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा दिल्ली में करवाया गया। बारा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफा भी स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? पूरा भारतवर्ष
दक्षिण पश्चिम के मानसून में 10 से 20 जून में आ जाता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर मानसून का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती है? अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। इस परत में ही धूल कण एवं जलवाष्प मौजूद रहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल ओजोन परत में पाई जाती है। यह परत सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को हानिकारक तत्वों से रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 11, 49वीं समानांतर या अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? 49वीं समानांतर या अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच सीमा बनाती है। 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 1947 को किया गया। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। WHO का पूर्ण नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338A में। अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा से है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अवसर की समानता का उपबंध अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 246 का संबंध 7वीं अनुसूची से है। 7वीं अनुसूची में शामिल विषय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची है। क्वेश्चन नंबर 17, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है?
फसल बीमा योजना के लिए 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभ आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। हेपेटाइटिस समाप्ति तथा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। टीबी समाप्ति का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। काला पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। गंगाराज प्रथम नरसिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था 11वीं शताब्दी में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के नगर मदुराई में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा भी है और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, परंतु बिहार का राजकीय नदी गंगा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? भूकंप सर्वाधिक प्रशांत परिमेखला क्षेत्र में आते हैं। हिमालय क्षेत्र को सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना गया है। प्रशांत महासागर तटीय पेटी में विश्व के लगभग 66% भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस पेटी को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मैग्नीज सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मोंटे कार्लो शहर दुनिया में जुआ खेलने के लिए प्रसिद्ध है। स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर जलयान निर्माण एवं मशीनरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। लास वेगास दुनिया की मनोरंजन राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहा जाता है। राफेल नडाल स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं। महेश भूपति भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं और रोहन बोपन्ना भारत के ही टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरजी पूजा। खरजी पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। बंगाल महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। चेरिया ओवा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय सेवा ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? भारतीय राष्ट्रीय सेवा ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन धरती शब्द का अर्थ नहीं है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनला। इला अचला धारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28, फूल न समाना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुत प्रसन्न होना। अंधा हो जाना मुहावरे का अर्थ है विवेक खो देना। आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ होता है दया की भीख मांगना। ओठ सूखना मुहावरे का अर्थ होता है प्यास लगना। क्वेश्चन नंबर 29, मानस का हंस लेखक के नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल सागर द्वारा मानस का हंस लेखक लिखा गया है। प्रेमचंद की रचना गबन गोदान कर्मभूमि पंच परमेश्वर है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं चित्राधार कानन कुसुम है। क्वेश्चन नंबर 30, जिसे मापा न जा सकता हो उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय कहा जाता है। जिसका माता पिता न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है तथा भारतीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। अर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक है। हेनरी स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।